हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, जिसकी हमें फिजिक्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे पावर रूल, एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है, जब दो फंक्शन एडिशन या सब्ट्रैक्शन में रहेंगे तो उनको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। डिवीजन रूल और प्रोडक्ट रूल इसी में देखेंगे हम। चेन रूल भी देखेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं, उनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, इनको देखेंगे। और डबल डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे हम आज के लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन, ठीक है ना। वहां देखेंगे मैक्सिमा मिनिमा वगैरह कैसे निकालते हैं, और रेट ऑफ चेंज या स्लोप वगैरह कैसे निकालते हैं, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो एक टर्म है कैलकुलस, ठीक है ना। कैलकुलस बेसिकली मैथ्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो यहां लिखा जा रहा है कैलकुलस इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स अंडर विच वी स्टडी, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। हमारे लिए इतना ही रहेगा कैलकुलस, हम इतना ही समझेंगे, ठीक है ना। बाकी मैथ्स के सर आपको बताएंगे कैलकुलस क्या है। डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन आगे हम समझेंगे धीरे धीरे कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, ठीक है ना, इसका यूज क्या है, ये बाद में देखेंगे हम। अभी हम केवल इतना समझ रहे हैं कि डिफरेंशिएशन रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, ठीक है ना, किसी क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए यूज किया जाता है, या किसी कर्व का स्लोप निकालने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन इज मेथड ऑफ फाइंडिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी और स्लोप ऑफ अ कर्व, ठीक है ना। तो हमारे लिए अभी दिमाग में चलना चाहिए कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, किसी भी क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए इसका यूज होगा और स्लोप वगैरह निकालने के लिए इसका यूज होगा। अब अभी के लिए हमारे दिमाग में यही रहना चाहिए, ठीक है। चलिए, डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो रिप्रेजेंट इसको ऐसे करते हैं, किसी फंक्शन का अगर मान लो, जैसे किसी फंक्शन का स्क्वायर करना है, ठीक है ना, किसी फंक्शन का स्क्वायर करना है तो हम क्या बोलते हैं, एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, उनका स्क्वायर कर दिया हमने, ठीक है ना। किसी फंक्शन का अंडर रूट निकालना है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। सिमिलरली डिफरेंशिएशन कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, यहां लिखा जाएगा डी बाई डी एक्स, ठीक है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ठीक है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स ऐसे बोला जाएगा। या फिर एफ एक्स की जगह वाई अगर रहेगा तो हम बोलेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, ठीक है ना। इस तरीके से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो रिप्रेजेंटेशन में ये एक तरीका है रिप्रेजेंट करने का, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, या कभी कभी बुक्स वगैरह में यूज किया जाता है कैपिटल डी एफ एक्स से भी यूज किया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, इतना टर्म यूज ना किया जाए, जैसे बुक वगैरह लिखते समय, ठीक है ना, दो लाइन इसको इसमें यूज होगी लिखते समय। जैसे कहीं लिखना है हमें डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ठीक है ना, तो दो लाइन खराब होगी। इससे बचने के लिए एक सिंबल यूज किया जाता है कि एफ डैश अगर कहीं लिख दिया जाए, ठीक है ना, तो एफ डैश एक्स का मतलब है कि डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, ठीक है। वाई डैश का मतलब रहेगा डिफरेंशिएशन ऑफ वाई, वाई डैश का मतलब रहेगा डिफरेंशिएशन ऑफ वाई, समझ रहे हैं। तो ये भी रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो ये पांच तरीके से ये रिप्रेजेंट किए जाते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, ठीक है। तो इनको पॉज करके आप लिख लो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन करके। चलिए, अब हम देख रहे हैं रूल, ठीक है ना। रूल अभी हम याद करा रहे हैं केवल, ठीक है ना, हम यहां पर प्रूफ नहीं करेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है ना, हम केवल आपको याद करा रहे हैं अभी, ठीक है। तो रूल फर्स्ट कहता है कि कोई भी कांस्टेंट हो, ठीक है ना, कोई भी कांस्टेंट हो उसका डिफरेंशिएशन कितना रहेगा, जीरो। कोई भी कांस्टेंट नंबर हो उसका डिफरेंशिएशन कितना रहेगा, जीरो। बेसिकली डिफरेंशिएशन होता है रेट ऑफ चेंज, ठीक है ना, तो कांस्टेंट नंबर का रेट ऑफ चेंज जीरो रहेगा, ठीक है ना, चेंज होगा ही नहीं कांस्टेंट नंबर, ठीक है। तो इस वजह से ये जीरो होता है, ठीक है। तो इसको अभी याद रखो, अभी थोड़ी देर में आगे हमको समझ में आ जाएगा कि जीरो क्यों हो रहा था ये, ठीक है। तो कोई भी कांस्टेंट नंबर हो, जैसे 2 का डिफरेंशिएशन जीरो, 2.5 का डिफरेंशिएशन जीरो, 4 की पावर 2 का डिफरेंशिएशन जीरो, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो, √2 का डिफरेंशिएशन जीरो, पाई का डिफरेंशिएशन जीरो, ठीक है ना। पिछली क्लासेस में हमने देखा था एक टर्म एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक कांस्टेंट होता है, इसका भी डिफरेंशिएशन कितना रहेगा, जीरो। 10 की पावर 5 का डिफरेंशिएशन कितना रहेगा, जीरो।
पाई का डिफरेंशिएशन कितना रहेगा 0, ठीक है ना। और e की पावर 4 का डिफरेंशिएशन कितना रहेगा 0, ठीक है। e जो नंबर हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था 2.7183 वगैरह करके रहेगा। ये वैसे तो इरेशनल नंबर है, एग्जैक्ट नंबर ये नहीं है, ठीक है ना। तो ये सब जो कांस्टेंट लिखे गए हैं इनका डिफरेंशिएशन कितना है 0 है, ठीक है ना। इनका डिफरेंशिएशन कितना है 0 है। तो आप कुछ एग्जांपल लिख लो, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट हेडिंग लिखो कॉपी में, ये लिख लो, ठीक है। और एक दो एग्जांपल इसमें लिख लो, कोई भी चूज कर सकते हैं आप, ठीक है ना। चलिए इनको जरूर लिख लेना। e की पावर 4 का डिफरेंशिएशन कितना रहेगा 0, ठीक है। 4 की पावर 2 का डिफरेंशिएशन कितना रहेगा 0। कोई भी कांस्टेंट नंबर होगा उसका डिफरेंशिएशन कितना रहेगा 0, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है पावर रूल। पावर रूल कहता है कि अगर कोई नंबर है x की पावर n, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है ना। x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, n जो भी नंबर है उसको फ्रंट में लिख लो, n मल्टीप्लाई बाई x की पावर n माइनस 1, ठीक है ना। n मल्टीप्लाई बाई x की पावर n माइनस 1 डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या रहेगा, n x की पावर n माइनस 1। n कोई भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव डेसिमल कोई भी नंबर हो सकता है, 1/2 3/2 कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। n कोई भी नंबर हो सकता है। तो जैसे यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं, x की पावर 5 है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, यहां पर क्या हो जाएगा 5 x की पावर 4, समझ रहे हैं। अच्छा x की पावर 3.2 है, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 3.2 x की पावर 2.2 माइनस 1, 3.2 माइनस 1 करना था यहां, समझ रहे हैं ना। ये डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। पॉज करके आप इसको ट्राई करो, देखो कर पा रहे हो क्या। तो इनको डिफरेंशिएट करना है तो ध्यान से देखना, हम सॉल्व कर रहे हैं इसको। यहां पर लिखा गया है x की पावर 1/2, बेसिकली अंडर रूट हटाओ, x की पावर 1/2 लिखा गया है, ठीक है ना। तो n की वैल्यू है 1/2, तो यहां पर आ जाएगा 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1, ठीक है ना। तो 1/2 माइनस 1, चाहे तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे -1/2, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1/2 x की पावर -1/2, और इसको नीचे ले जाएंगे तो यही बन जाएगा, ध्यान से देखना। यहां पर लिख सकते हैं हम 2x की पावर 1/2 लिख सकते हैं, या फिर √x यहां लगा सकते हैं, ठीक है ना। ये भी करेक्ट है, रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये भी आंसर है करेक्ट, ये भी आंसर है करेक्ट, ठीक है। अब ये देखना, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, आप देखते चलना, ठीक है ना, केयरफुल होकर देखना। यहां लिखा गया है d/dx ऑफ x की पावर 1 है, और यहां पर x की पावर 1/2 है, बेसिकली x की पावर 3/2 है, समझ रहे हैं ना। x की पावर कितना है ये 3/2, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2 x की पावर 3/2 माइनस 1, तो 1/2 हो जाएगा। ये भी करेक्ट है, ठीक है ना। और सिंपल लिखना है हमें, तो ऐसे लिख सकते हैं 3√x डिवाइडेड बाई 2, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, इनका डिफरेंशिएशन देखना। इनको पहले x की पावर n में लिखेंगे हम, ठीक है ना। तो जैसे ही इसको ऊपर ले जाएंगे x की पावर -3 हो जाएगा, ठीक है ना। अभी हम एक स्टेप वेस्ट कर रहे हैं, चाहे तो आप डायरेक्ट जो है विदाउट दिस स्टेप डायरेक्ट यहां से यहां लिख सकते हैं दिमाग में कैलकुलेशन करते हुए, ठीक है ना। अभी स्टार्टिंग है इसलिए हम एक स्टेप लिख रहे हैं इसको। तो -3x की पावर -3 माइनस 1, समझ रहे हैं ना। -3 माइनस 1 कितना हो जाएगा -4, ठीक है। तो यहां हो जाएगा -4, और इसको लिख सकते हैं हम, ध्यान देखना, -3/x की पावर 4, करेक्ट है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, यहां पर देखना d/dx ऑफ, यहां है x की पावर 2, x की पावर 1/2, 2 + 1/2 कितना बना देगा 5/2, समझ रहे हैं ना।
तो 5/2 ऊपर अगर आएगा तो यहां पर बन जाएगा x की पावर -5/2। नेक्स्ट स्टेप आप खुद से लिखो, ट्राई करो, देखो। तो यहां पर मिल जाएगा हमें -5/2n, इसमें -1 और ऐड करेंगे, ठीक है ना, तो आ जाएगा x की पावर -7/2, ठीक है। -5/2 -1 को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो -7/2 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी करेक्ट है आंसर। हो सकता है ऑप्शन में ये लिखा गया हो 5/2, x की पावर 7/2 यहां लिखा जा सकता है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, यहां लिखा जा सकता है x की पावर 3√x, ठीक है ना। ये भी करेक्ट है रिप्रेजेंट करने का तरीका, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये बेसिक हमको समझ में आ गया पावर रूल, ठीक है ना। एक सिंपल सा फॉर्मूला ये भी है, अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है ना, तो उस कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं हम डिफरेंशिएशन के, और बाहर निकाल के fx को हम अलग से डिफरेंशिएट कर लेंगे, ठीक है ना। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देखना, d/dx ऑफ 5x की पावर 10 मान लो लिखा गया है, ठीक है ना। तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, 5 को बाहर निकाल लो, ठीक है ना। तो 5 को बाहर निकाल लिया हमने, प्रोडक्ट में है, x की पावर 10 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 10 x की पावर 9, ठीक है ना। तो यहां पर आ जाएगा कितना, 50 x की पावर 9। समझ गए, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जैसे मान लो दो फंक्शन एडिशन में है या सब्ट्रैक्शन में है, fx और gx, ठीक है ना। जैसे fx होता है वैसे gx लिख सकते हैं, hx लिख सकते हैं, कोई भी एक फंक्शन है, ठीक है ना। दो फंक्शन है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में है, तो इनको जो है पहले इनको डिफरेंशिएट कर लेंगे और प्लस माइनस जो भी रहेगा फिर इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। बहुत ही सिंपल है ये तो। जैसे लिखा गया है x की पावर 7 माइनस x की पावर 3, ठीक है ना, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो यहां पर डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, ध्यान देखना, 7x की पावर 6 माइनस 3x की पावर 2, आंसर आ गया ये, ठीक है। चलिए पॉज करके आप इसको ट्राई करो, ठीक है ना, पॉज करके आप इसको ट्राई करो डिफरेंशिएट करना इन फंक्शंस को, ठीक है ना। जैसे पहले d/dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x करना है, देखो ये कितना होगा। चलिए तो इनका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x की पावर, ठीक है ना, 2 आगे आ गया, x की पावर 2 माइनस 1, तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और 3x है, अब ध्यान से देखना 3x का डिफरेंशिएशन कैसे कर रहे हैं। तो 3 तो बाहर निकाल लिया, नो डाउट 3 बाहर निकल गया। x का डिफरेंशिएशन, x की पावर यहां 1 होता है, वो लिखा नहीं जाता है, ठीक है ना। x की पावर 1 है तो 1 और 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां 3 ही आ जाएगा, प्रोडक्ट में चाहे तो आप 1 लिख लें या फिर 3 ही लिख सकते हैं हम, ठीक है। इसको फिर से देखना ध्यान से, 3x को कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ 3x अलग से देख रहे हैं, ध्यान से देखना। 3 तो बाहर निकाल लिया हमने, ठीक है ना। x की पावर 1 है तो 1 लिखा हमने, और x की पावर 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स की पावर 0, ये 3 ही रहेगा, समझ रहे हैं ना। तो चलिए इतना लिखना नहीं है अभी, अभी तो हमने लिख लिया, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इसको, ठीक है ना। बहुत फास्ट कैलकुलेशन करना होता है, ये सब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब हमें करना है इनका डिफरेंशिएशन, तो इनका डिफरेंशिएशन ध्यान देखना, d/dx ऑफ 4x की पावर 5 इज इक्वल टू, यहां हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 5x की पावर 4, समझ रहे हैं, इज इक्वल टू 20x की पावर 4, ये मिल जाएगा हमें। चलिए पॉज करके इसको लिख लो। अब ध्यान देखना, ये थर्ड वाले का डिफरेंशिएशन देख रहे हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसको पॉज करके ट्राई करो आप खुद।
ध्यान रखना हम ऐसे नहीं लिख सकते दिस इज इक्वल टू, ठीक है ना, यहां डी बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा हमें, यहां डी बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, तब जो है इक्वल टू करके डिफरेंशिएट करेंगे हम, ध्यान रखना, ठीक है। ये नहीं कि हम कुछ ऐसे दिमाग लगा रहे हैं, यहां डिफरेंशिएशन नहीं लिखा और हम लिख रहे हैं दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है ना, यहां डिफरेंशिएशन का जब साइन लगेगा तब जाकर ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। चलिए अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, ध्यान देखना, तो लिखेंगे हम 4 मल्टीप्लाई बाई 3 n हो गया, n माइनस वन, 3 माइनस वन कितना हो जाएगा 2, तो यहां पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2, और ये 2 आगे आ जाएगा, x की पावर 2 माइनस 1 1, 5 का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि 5 कांस्टेंट और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0, ठीक है ना, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 12x स्क्वायर माइनस 4x, ये मिल जाएगा हमें, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, कुछ और रूल है उनको देखते हैं, ध्यान से देखना, जैसे है इंटीग्रेट, ये डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। आप बोलोगे क्यों, तो ये याद रखना है, ठीक है ना, क्यों ये मैथ्स में आप देखेंगे, अभी हमें याद ही रखना है बस, ठीक है। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई की पावर एक्स ही होता है, ठीक है ना, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है, ठीक है। और ln x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 बाई एक्स, ln x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1 बाई एक्स, ठीक है। तो ये 4 फॉर्मूले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक पावर रूल, ठीक है ना, तो इसको लिख लो पहले पॉज करके, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए लिख लिया होगा आपने, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, ठीक है ना, ई की पावर एक्स, ln x का 1 बाई एक्स, ठीक है। ये कुछ और फॉर्मूले हैं, ठीक है ना, इनकी जरूरत तो मेंस वगैरह में पड़ सकती है, नीट में भी पड़ सकती है, ठीक है ना। ये दो जो फॉर्मूले हैं अगर आपका एडवांस है, ठीक है ना, मैथ्स है, तभी जरूरत पड़ेगी, मेंस वगैरह में जरूरत पड़ सकती है अच्छे क्वेश्चन में, बाकी इनकी जरूरत नीट वगैरह में तो नहीं पड़ेगी, लिखना हो तो लिख लो, ज्यादातर हमारे यूज में ये 4 ये रहेंगे और कभी कभी इनका यूज आ जाता है, ठीक है ना, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स, cot x का माइनस cosec स्क्वायर एक्स, ठीक है, और sec x का डिफरेंशिएशन प्लस tan x sec x, और cosec x का हो जाएगा माइनस cot x cosec x। तो ये थोड़ा सा भी आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा क्योंकि पहली बार आज देख रहे हैं आप डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, अदरवाइज यहां तक तो याद हो जाएगा नो डाउट, ये भी याद हो जाता है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ये थोड़ा भूलते हैं आप, और अगर आप केवल नीट वगैरह को टारगेट कर रहे हैं तो इसको छोड़ भी सकते हैं हम, ठीक है ना, इसको लीव भी कर सकते हैं, ठीक है। एडवांस वगैरह रहेगा तो मैथ्स में तो जरूरत पड़ेगी ही हमें, ठीक है ना, तो लिख लो आप। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, ध्यान देखना, इनको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाई ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करना है हमें, ठीक है। तो ध्यान से देखना, 4 बाहर निकाल लिया और e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, तो e की पावर x ही लिख लेंगे यहां, ठीक है ना। अच्छा इनका डिफरेंशिएशन अगर देखें हम, इनका डिफरेंशिएशन देखें अगर हम, ठीक है, तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, लिख लिया हमने cos x, x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x स्क्वायर, ठीक है ना, ये दिमाग में चलना चाहिए, n माइनस 1, ठीक है ना, अब पूरा एक एक करके नहीं लिखेंगे, अब डायरेक्ट लिखा जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट इनका डिफरेंशिएशन करना है हमें, d बाई डी एक्स ऑफ दिस, तो 4 साइन x, साइन x का क्या होगा cos x,
तो हो जाएगा 4 cos x, और tan x का क्या होगा, sec स्क्वायर x, ठीक है ना, तो यहां हो जाएगा sec स्क्वायर x, ठीक है, मिल जाएगा हमें ये आंसर। चलिए नेक्स्ट रूल देख रहे हैं हम, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। अच्छा एक मिनट, प्रोडक्ट रूल से पहले एक क्वेश्चन और करो, ये लिखना मैं भूल गया, एक क्वेश्चन और करना, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, 4th, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x कितना होगा, 1/x का डिफरेंशिएशन, तो यहां पर ध्यान से देखना, ये है x की पावर -1, ठीक है ना, x की पावर -1, तो -1 लिखा हमने और मल्टीप्लाई बाई x की पावर -1 -2 हो जाएगा, ठीक है ना, तो -1/x स्क्वायर आ जाएगा। आज के बाद ये वाला स्टेप नहीं लिखा जाएगा और डायरेक्ट लिखेंगे हम दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है ना, तो ये आप नहीं पूछना कि ये क्यों लिखा गया है, ठीक है, ये याद रखना है हमें। 1/x बहुत पॉपुलर है, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है ना, 1/x का डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है हमें इनकी, ठीक है। अच्छा दूसरा एक टर्म है डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x स्क्वायर, ठीक है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x स्क्वायर, इनका डिफरेंशिएशन अगर हम देखें तो इनका डिफरेंशिएशन ध्यान से देखना, यहां पर x की पावर -2 ऊपर गया, ठीक है ना, ये है x की पावर -2 और -2 बाहर निकालेंगे हम, और x की पावर -2 था -1, ठीक है ना, तो -2 -1 बना देंगे -3, ये हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाई x की पावर 3, समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए तो यहां तक हमको समझ में आ गया। अच्छा लिखा गया है डी बाई डी एक्स ऑफ 1/√x, फास्ट कैलकुलेशन करो, 6th क्वेश्चन ये है, इसका जो है कैलकुलेशन करो आप फास्ट, देखो क्या आ रहा है रिजल्ट, पॉज करके करो। अब हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा x की पावर -1/2, ठीक है ना, x की पावर -1/2 है ये, तो -1/2 लिख लिया हमने, और x की पावर -1/2 -1, ठीक है ना, x की पावर -1/2 -1 मिलके कितना बना देंगे, -3/2 बना देंगे, तो यहां है -3/2, समझ रहे हैं ना, ठीक है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, -1/2 x की पावर 3/2 ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर -1/2 x√x ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, जैसे भी रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है ना, हम लिख लेंगे हम। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, हम देखते हैं हम प्रोडक्ट रूल, ठीक है ना, जब दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो, ठीक है, fx मल्टीप्लाई बाई gx है, अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो प्रोडक्ट रूल हमें कहता है कि एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, बाकी को वैसे लिख लो, फिर दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, बाकी को वैसे लिख लो, ठीक है ना, तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन एज इट इज प्लस ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है ना, इसको पॉज करके लिख लो, एक क्वेश्चन हम करते हैं, फिर नेक्स्ट आप सॉल्व करना। चलिए तो यहां पर लिखना है हमें डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है ना, दिस, इनका डिफरेंशिएशन क्या होगा हमें बताना था, ठीक है ना, तो ध्यान से देखना इनका डिफरेंशिएशन कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम, केयरफुल होकर देखना। तो पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन अभी तो हम लिख रहे हैं, ठीक है ना, थोड़ी देर बाद इसको नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट एग्जाम में कैलकुलेशन करेंगे, अभी फर्स्ट टाइम है तो ये लिखा जा रहा है पूरा अच्छे से।
तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x की पावर 1, ठीक है ना, 2 माइनस 1 1 बना देगा। यहां पर आ गया ये साइन एक्स, प्लस यहां पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, ठीक है ना, ये मिल जाएगा हमें। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट फॉलोइंग, ट्राई करो आप पॉज करके इसको ट्राई करो। ट्राई कीजिए इसको। तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1, ठीक है ना, एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1, 1 मल्टीप्लाई बाई साइन एक्स। एक्स का 1 कैसे हो जाएगा, तो एक्स की पावर 1 है तो यहां होगा 1 एक्स की पावर 1 माइनस 1 0, तो 1 इंटू एक्स की पावर 0 कितना होता है 1। तो ये दिमाग में रखना है आपको कि एक्स की पावर 1 का डिफरेंशिएशन या फिर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, ठीक है। तो ये 1 हो जाएगा साइन एक्स, और प्लस यहां पर मिल जाएगा हमें x मल्टीप्लाई बाई कॉस एक्स। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। चलिए इनको देखना, या पॉज करके फास्ट अगर सॉल्व कर रहे हैं आप, सॉल्व करो पॉज करके। अब हम सॉल्व करते हैं। x का डिफरेंशिएशन 1 लिखने की जरूरत नहीं है, tan x और प्लस x मल्टीप्लाई बाई सेक स्क्वायर एक्स मिल जाएगा ये, ठीक है ना। अच्छा, इनको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, x की पावर 3, 3x स्क्वायर ln x प्लस यहां पर हो जाएगा x की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई ln x। ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ln x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स, ठीक है ना। तो याद रखेंगे तभी हो पाएगा। ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई एक्स, तो यहां लिख देंगे हम 1 बाई एक्स। तो ये कट जाएंगे, स्क्वायर बना देंगे, ठीक है। तो चाहे तो आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं हम, और एक्स स्क्वायर कॉमन लेकर 3 ln x प्लस 1 लिख सकते हैं, ये भी करेक्ट है। अदरवाइज ठीक है ना, ओपन करके भी लिखा जा सकता है, ये दोनों करेक्ट रहेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ट्राई करो पॉज करके आप खुद से। अब हम सॉल्व कर रहे हैं। 5x की पावर 4 e की पावर x, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन एज इट इज, प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन। लेकिन e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, ठीक है ना। तो यहां पर e की पावर x ही लिखा जाएगा, ये भी करेक्ट है। चाहे तो आप कॉमन ले लें इसमें, x की पावर 4 e की पावर x कॉमन ले लेंगे अगर हम, तो 5x प्लस 1 बन जाएगा ये, ठीक है ना। सॉरी, कुछ गड़बड़ कर गए, प्लस x हो जाएगा ये, ठीक है ना। ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, कैसे भी लिख सकते हैं आप। इसको डिफरेंशिएट करो फास्ट, पॉज करके। तो ये अलग है, ये अलग है, इनको पहले डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ध्यान देखना। यहां डी बाई डी एक्स लिख लिया हमने, ऑफ दिस इज इक्वल टू, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, cos x लिख लिया हमने, ठीक है, प्लस x मल्टीप्लाई बाई कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो यहां पर हो जाएगा माइनस साइन x, ठीक है। ये इतना जो है इनका डिफरेंशिएशन है, इतना। अब इसका कर रहे हैं हम, ठीक है ना, -3x स्क्वायर, ठीक है। अब हम सिंपल इसको लिख रहे हैं, ये प्रोडक्ट है तो माइनस आ जाएगा x साइन x माइनस 3x स्क्वायर। बहुत ही सिंपल था, समझ रहे हैं, कर लेंगे इसे। जैसे ये प्रोडक्ट रूल से मान लो करना है हमें, ठीक है ना, y डैश, ये भी रिप्रेजेंट करने का तरीका था, वहां बताया गया था, ठीक है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं हम, y डैश इज इक्वल टू, डायरेक्ट y डैश इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन
डिफरेंशिएशन, इनका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x, 1 का डिफरेंशिएशन 0, x की पावर 3 माइनस 1 प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखेंगे हम, और सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है ना, और प्रोडक्ट आप कर सकते हैं इजीली, ठीक है ना। तो ये हो गया डिफरेंशिएशन। चलिए अब हम देख रहे हैं डिवीजन रूल। डिवीजन रूल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना, जैसे प्रोडक्ट रूल था कि एक प्रोडक्ट रूल का और क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ठीक है ना, जेई के लिए रहेगा, ठीक है ना, एडवांस के लिए रहेगा, या मैथ्स जिनका है उनके लिए, फिजिक्स में ये नीट में तो उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, एक देखना ध्यान से। जैसे लिखा गया है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 3 साइन एक्स मल्टीप्लाई बाई ई की पावर एक्स। तीन है, तीन फंक्शन का प्रोडक्ट है ये, मतलब एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, तीन फंक्शन है। तो ऐसे में क्या करते हैं हम, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, बाकी सबको एज इट इज लिखेंगे, बाकी सबको एज इट इज लिखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, फिर से सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, बाकी सबको एज इट इज लिखेंगे। इसका ये ऑर्डर कहीं भी लिख सकते हैं, ई की पावर एक्स यहां लिख सकते थे, ठीक है ना, ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है यहां पर, क्योंकि वो प्रोडक्ट ही है। तो यहां पर मिल जाएगा हमें x की पावर 3 साइन का हो जाएगा cos x, और e की पावर x एज इट इज लिखेंगे हम, प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन एज इट इज, थर्ड का डिफरेंशिएशन, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, ठीक है ना। तो अगर तीन फंक्शन प्रोडक्ट में है तो एक का डिफरेंशिएशन करेंगे, बाकी दो को लिखेंगे, ठीक है ना, किसी मिडिल वाले का कर रहे हैं, बाकी दो को ऐसे लिख रहे हैं, फिर फर्स्ट टू का जो है एज इट इज लिख रहे हैं, बाकी जो बच गया थर्ड वाले का डिफरेंशिएशन करके लिख ले रहे हैं यहां पर, ठीक है ना। तो ये भी प्रोडक्ट रूल का एग्जांपल है, समझ रहे हैं हम। अब हम देखेंगे डिवीजन रूल। जैसे हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स, इनको जो है डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना, इनका डिफरेंशिएशन करना है। तो यहां पर ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ठीक है ना। तो इनको जो है कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ध्यान से देखना। यहां पर क्या करते हैं, जो भी डिनोमिनेटर में है, जो भी नीचे लिखा गया है उसका स्क्वायर कर देते हैं। पहला काम है, जो भी नीचे लिखा गया है उस फंक्शन का स्क्वायर, तो जी ऑफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद जो भी फंक्शन डिनोमिनेटर में है नीचे लिखा गया है उसको एज इट इज लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाई डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाले फंक्शन, यहां न्यूमरेटर का जो है डिफरेंशिएशन लिख लेते हैं, ठीक है ना, ऊपर वाले फंक्शन का, माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लाई बाई डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है ना। ये मिल जाएगा हमें, ठीक है, डिवीजन रूल। यहां पर क्या लिखा हमने, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। पॉज करके एक बार लिख लो अपनी कॉपी में, फिर हम देखते हैं। इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, जब आप एक दो बार क्वेश्चन करेंगे अभी, ठीक है ना, तो दिमाग में ये चलने लगेगा आपके, समझ रहे हैं। चलिए, आई थिंक लिख लिया होगा आपने। अब हम ये क्वेश्चन देख रहे हैं, ध्यान देखना, इनको डिफरेंशिएट करना है हमें, ठीक है ना। तो हमें लिखना है y डैश, तो ध्यान देखना y डैश कैसे लिख रहे हैं हम, y डैश इज इक्वल टू डिनोमिनेटर का स्क्वायर, समझ रहे हैं ना। पहले क्या करना है हमें, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो यहां पर हो गया x की पावर 4, डिनोमिनेटर एज इट इज, ठीक है ना, डिनोमिनेटर एज इट इज, मल्टीप्लाई बाई, ठीक है ना, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x माइनस। अच्छा, अब जो है ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज लिखेंगे हम, मल्टीप्लाई बाई डिफरेंशिएशन ऑफ बिलो, ठीक है ना, डिनोमिनेटर का जो है उसका डिफरेंशिएशन। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x, तो यहां 2x लिखेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा कि इसमें तो प्रोडक्ट नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं 2x को यहां लिख ले रहे हैं, कंफ्यूजन दूर करने के लिए, समझ रहे हैं ना। जैसे लिखा गया है साइन x और मल्टीप्लाई बाई 2x, तो यहां ब्रैकेट लगाना पड़ेगा हमें, ठीक है ना, समझाने के लिए।
और ब्रैकेट अगर लगाने का मन नहीं है तो हम ऐसे लिख लें कि 2x साइन एक्स, तो यहां ब्रैकेट लगाने की जरूरत ही नहीं रही। समझ रहे हैं? तो इसको 2x को आगे लिख लिया। वैसे भी ये सब मैथ्स में अलाउ करता है तो कर सकते हैं हम। एक x और यहां से कट गया तो यहां 3 बच गया, तो इसको लिख सकते हैं x cos x माइनस 2, ठीक है ना, साइन x डिवाइडेड बाई x की पावर 3। ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन इसका। समझ गए? नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग, ये डिफरेंशिएट फॉलोइंग, इनका डिफरेंशिएशन बताना है हमें। डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, तो क्या करना है हमें, डिनोमिनेटर का स्क्वायर पावर 4 लिख लिया हमने डिनोमिनेटर का। समझ रहे हैं? अच्छा, डिनोमिनेटर एज इट इज मल्टीप्लाई बाई न्यूमरेटर का यहां डिफरेंशिएशन रहेगा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन। तो ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, तो यहां लिख लिया हमने 1/x माइनस, अब जो है ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज लिखेंगे ln x मल्टीप्लाई बाई डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है ना, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करके यहां लिखना है। तो यहां पर 2x लिखना है हमें, तो यहां हम लिख रहे हैं 2x यहां पर, ठीक है। एक x कट गया, ये x और ये भी कट गया, तो ध्यान देखना क्या बच रहा है हमारे पास, यहां 1 बच रहा है बस, 2 ln x डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, ठीक है ना, ये मिल गया हमें। यही है डिफरेंशिएशन इनका। पॉज करके आप खुद सॉल्व करो इसको, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना, ट्राई करो, देखो, देखने में बस कॉम्प्लेक्स लग रहा है, ये है सिंपल ही। डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, तो साइन का यहां पर साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है ना, साइन एक्स एज इट इज मल्टीप्लाई बाई ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन यहां पर होता है ये न्यूमरेटर का, तो ई की पावर एक्स हो जाएगा माइनस, अब जो है ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज लिखेंगे और मल्टीप्लाई बाई नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, यहां आ गया कॉस। ये भी आंसर करेक्ट है, अदरवाइज आप ई की पावर एक्स अगर कॉमन ले लें थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, ये भी करेक्ट आंसर है। समझ रहे हैं? चलिए, तो ये रहा प्रोडक्ट रूल। अब हम देखेंगे चेन रूल, ठीक है ना। चेन रूल जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ज्यादातर क्वेश्चन इसी पर बेस्ड रहेंगे, जो हम फिजिक्स में अप्लाई करते रहते हैं, यूज करते रहते हैं, वो चेन रूल ही यूज करते हैं हम, ठीक है ना, तो इसको केयरफुल होकर देखना थोड़ा सा, ठीक है। जैसे कोई फंक्शन है f, ठीक है ना, इसके अंदर कोई फंक्शन बैठा है gx, ठीक है, कोई पावर फंक्शन है उसके अंदर साइन फंक्शन मान लो बैठा हुआ है, जैसे ये लिखा गया है पावर 10 साइन एक्स, तो देखो पावर फंक्शन के अंदर साइन फंक्शन बैठा हुआ है, ठीक है ना, जैसे मान लो यहां पर साइन ई की पावर एक्स, तो साइन के अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन बैठा हुआ है, उसके अंदर बैठा हुआ है, ये एफ एक्स है, ये जी एक्स है, ठीक है ना, जैसे लिखा गया है अंडर रूट 2x प्लस 1, तो यहां पर ये पावर फंक्शन है, अंडर रूट जो है पावर फंक्शन है, पावर फंक्शन के अंदर एक लीनियर फंक्शन बैठे हैं, पावर फंक्शन के अंदर एक लीनियर फंक्शन बैठे हैं, ठीक है ना, तो हमें ये देखना आना चाहिए एक बाहर फंक्शन है, उसके अंदर एक फंक्शन है, ठीक है, तो ऐसे जब रहेंगे तो इनको कैसे डिफरेंशिएट करना है, तो चेन रूल कहता है हमें कि बाहर वाले को डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है ना, बाहर वाले को डिफरेंशिएट कर दो, और जहां x लिखना है वहां पर g ऑफ x लिख दो, gx लिख दो, ठीक है ना, और उसके बाद जो अंदर फंक्शन बैठा है, जो अंदर फंक्शन बैठा है उसका जो है डिफरेंशिएशन करके प्रोडक्ट कर दो इसी में, ठीक है ना, समझ रहे हैं? खैर ये समझ में तो नहीं आया होगा, ठीक है, हम सॉल्व करते हैं एक एग्जांपल से, तब समझ में आएगा। इसको आप लिख लो पहले, ठीक है ना, चेन रूल वैसे थोड़ा कॉम्प्लेक्स ही है, इसको लिख लो फिर हम समझते हैं।
चलिए लिख लिया होगा आपने। अब ध्यान देखना, एक एग्जांपल से समझते हैं हम। जैसे लिखा गया कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स की पावर 10 क्या होगा। ठीक है, तो इसमें बाहर कौन है, पावर फंक्शन, अंदर कौन है, साइन फंक्शन। ठीक है ना, और पावर फंक्शन हमसे कहता है कि यहां पर मान लो x होता, यहां पर x होता, तो क्या करते हैं हम पावर फंक्शन में, 10 दिस की पावर n-1 और यहां x लिख लेते। ठीक है ना। अच्छा, चेन रूल कहता है x नहीं लिखना है, x की जगह क्या लिखना है, gx, जो अंदर फंक्शन बैठा है वही लिखना है, चेन रूल ये कहता है। फिर से जो gx है उसका डिफरेंशिएशन कर देना है, तो साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos x, यही आंसर रहेगा। समझ रहे हैं। जैसे यहां देखना, ठीक है ना, लिखा गया साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान रखना साइन एक्स स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स दोनों अलग अलग हैं। ये लिखा है बेसिकली साइन एक्स का होल स्क्वायर होता है ये। ठीक है ना, इसमें बाहर फंक्शन है पावर फंक्शन, अंदर है साइन फंक्शन। इसमें बाहर साइन फंक्शन है, अंदर जो है पावर फंक्शन है, स्क्वायर फंक्शन है ऐसा बोल सकते हैं हम। ठीक है ना, अंदर स्क्वायर फंक्शन है। और इसमें क्या है, बाहर स्क्वायर फंक्शन है, अंदर साइन फंक्शन है। समझ रहे हैं। ठीक है, तो हमें इनको डिफरेंशिएट करना है, अभी इसको नहीं करना है, इन्हें डिफरेंशिएट करना है। तो ध्यान से देखना, बाहर फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस। अब हम कॉस एक्स नहीं लिख देंगे, क्या लिखना है हमें, कॉस एक्स नहीं लिख देना है, हमें लिखना है एक्स की जगह पर जी एक्स। और जी एक्स क्या है, हेलो, यहां एक्स नहीं लिखना है, एक्स की जगह पर क्या लिखना है हमें, जी एक्स। जी एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर, तो यहां एक्स स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे हैं। अच्छा, अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है, जीएक्स को फिर से डिफरेंशिएट करना है, तो जीएक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x। तो यहां पर लिख सकते हैं हम 2x मल्टीप्लाई बाई कॉस एक्स स्क्वायर। अगर हमें ब्रैकेट वगैरह नहीं लगाना है तो ये लिखना ज्यादा आसान है, सिंपल है। ठीक है, अगर हमें ये डिफरेंशिएट करना होता मान लो, ठीक है ना, साइन एक्स का होल स्क्वायर है ये, तो ये बेसिकली लिखा गया है साइन एक्स का होल स्क्वायर। समझ रहे हैं ना। तो इसमें पावर फंक्शन को पहले सॉल्व करेंगे, तो यहां पर अगर x होता तो क्या करते हैं हम, 2 इनकी पावर 2-1 और यहां x लिखते। लेकिन अभी ये साइन है तो यहां क्या हो जाएगा, साइन ही। और यहां जो है ये gx है, gx का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x। तो यहां पर आ गया 2 साइन x मल्टीप्लाई बाई कॉस एक्स। ठीक है ना, हो सकता है इसको लिखा जाए दिस इज इक्वल टू साइन 2x भी लिख सकते हैं इसे। ठीक है ना, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। समझ रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं हम। डिफरेंशिएट फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इनको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो साइन के अंदर एक जो है जो फंक्शन है ये लीनियर फंक्शन 3x है, साइन के अंदर बैठा है ये। समझ रहे हैं ना, ये चेन रूल लगेगा इसमें। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो y डैश लिख रहे हैं हम, y डैश इज इक्वल टू साइन का हो जाएगा cos 3x, साइन का हो जाएगा cos 3x। और फिर से यहां 3x लिखना है और ब्रैकेट नहीं लगाना चाहते हैं तो 3x का डिफरेंशिएशन 3 होता है, 3x का डिफरेंशिएशन 3 हो जाएगा। और यहां पर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 3 cos 3x। ठीक है, इसमें ध्यान से देखना, ये कांस्टेंट है, ये मतलब लीनियर फंक्शन हो गए एक तरह से, ये लीनियर फंक्शन है, cos के अंदर लीनियर फंक्शन बैठा है। ठीक है ना, तो पहले हम cos को डिफरेंशिएट करेंगे, तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। ठीक है ना, तो 3 पाई एक्स प्लस पाई बाई 3, चेन रूल लगाएंगे, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो यहां ध्यान देखना 3 पाई एक्स लिखा गया प्लस पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 0 होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो इनका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 3 पाई। तो यहां लिख ले रहे हैं हम आगे 3 पाई। ठीक है ना, तो आंसर आ जाएगा कितना, -3 पाई साइन और 3 पाई एक्स
प्लस पाई बाई 3, ये लिख लिया हमने, समझ गए। चलिए नेक्स्ट, इनको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ए ओमेगा फाई कांस्टेंट है, ए ओमेगा फाई कांस्टेंट है, तो वाई डैश, तो ए तो एज इट इज लिख लो, बाहर निकाल लो। अब बात है साइन ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन करना है, तो साइन बाहर है और अंदर जो है लीनियर फंक्शन बैठा है, ठीक है ना। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है ना। अब ये जो अंदर फंक्शन बैठा है, ये जो अंदर फंक्शन बैठा है, इसका डिफरेंशिएशन तो फाई तो जीरो हो जाएगा, ओमेगा टी में टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है अब, ठीक है ना। जैसे ओमेगा एक्स होता और एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे थे, ओमेगा एक्स छोड़ो पहले, 4x होता मान लो, तो 4x का डिफरेंशिएशन क्या होता, 4, ओमेगा एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ओमेगा, और ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में ओमेगा ही होगा। तो ओमेगा यहां लिखने के बजाय हम आगे लिख ले रहे हैं, तो ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा इसका, ये रियल एप्लीकेशन है, ठीक है ना। हम देखेंगे एसएचएम वगैरह वाले चैप्टर में, सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले चैप्टर में इनका एप्लीकेशन आएगा, ठीक है ना, या अभी भी रेक्टिलिनियर में ही देख लेंगे हम थोड़ा बहुत इसका एप्लीकेशन, ठीक है। जैसे यहां पर एन नॉट कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, और हमें बताना है वाई डैश, तो ध्यान देखना वाई डैश कैसे कैलकुलेट करेंगे, पॉज करके आप कैलकुलेट करो, देखो कैलकुलेट कर पाएंगे क्या आप, है तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स। चलिए हम सॉल्व करते हैं। एन नॉट कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो। अब बात है इनका डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, तो ई की पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन ई की पावर समथिंग ही होता है, ठीक है ना। ई की पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन ई की पावर समथिंग ही होता है, लेकिन ये समथिंग जो है अगर एक्स रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज इसमें चेन रूल से फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो माइनस लैम्डा टी को डिफरेंशिएट करना है। जैसे ध्यान से देखना, -4x होता है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होता, -4, -4x होता तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होता, -4, ठीक है ना। होता माइनस लैम्डा एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते तो आता माइनस लैम्डा। सिमिलरली माइनस लैम्डा टी को डिफरेंशिएट करना है तो कितना आ जाएगा, माइनस लैम्डा, तो माइनस लैम्डा, माइनस आगे लगा दो, लैम्डा यहां, तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं हम, एन नॉट लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा टी, ये आ गया आंसर, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं हम, ये देखना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। ln के अंदर जो भी कुछ होता है जब डिफरेंशिएट होता है, ln के अंदर जो भी कुछ होता है जब डिफरेंशिएट होता है 1/x हो जाता है, तो यहां पर y डैश जब लिखेंगे ये हो जाएगा 1 ये, और चेन रूल लगाएंगे, 2x + 2 का डिफरेंशिएट करना है, तो 2 का डिफरेंशिएशन 0 और 4x का डिफरेंशिएशन 4, तो ये आंसर है। इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं आप, 2 डिवाइडेड बाई 2x + 1, ठीक है, कट करके 2 से कट कर सकते हैं, सिंप्लीफाई। नेक्स्ट ये देखना, तो y डैश, तो ln के अंदर जो भी कुछ रहेगा 1 डिवाइडेड बाई दैट आ जाएगा, फिर से चेन रूल लगाना है इसका, तो 3 का डिफरेंशिएशन 0, -2x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, -2, तो यहां पर -2 का प्रोडक्ट है, तो यहां आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाई दिस, मिल गया आंसर, ठीक है ना। ये सब एक्चुअल क्वेश्चन है जिनकी जरूरत पड़ेगी हमें, ठीक है ना, जो अब हम देख रहे हैं ये सब एक्चुअल क्वेश्चन है जिनकी जरूरत पड़ेगी, समझ रहे हैं। चलिए ये देखना, हमें एफ डैश निकालना है और ये दिया गया है एफ एक्स, खैर ऐसा क्वेश्चन एक कर चुके हैं हम, 3 फंक्शन का ये प्रोडक्ट है, ठीक है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन, पहले फंक्शन, ये पॉज करके आप सॉल्व करो, बहुत सिंपल है। चलिए आपने सॉल्व कर लिया होगा, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड एज इट इज, थर्ड एज इट इज, प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है, साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, बस हो गया आंसर, ठीक है। चलिए ये देखना, यहां पर एक फंक्शन है, उसके अंदर एक फंक्शन बैठा है, उसके अंदर एक फंक्शन बैठा है, ठीक है ना, एफ एक्स
कुछ ऐसा लिखा गया है एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स। तो फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन बैठा है, ठीक है ना। तो इसको जो है चेन रूल से अगर सॉल्व करें, वैसे तो फिजिक्स में कम जरूरत पड़ती है जैसे कि, ठीक है ना, मैथ्स वगैरह में जरूरत पड़ती है, ठीक है, नीट वगैरह तो उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, ठीक है, लेकिन बहुत सिंपल है, देख सकते हैं आप। ई की पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई की पावर समथिंग, ठीक है। फिर जो है इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना, जी ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करना है, तो साइन एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना। तो ये हो गए दिस मल्टीप्लाई बाई साइन एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स स्क्वायर। फिर ये अंदर फंक्शन बैठा था, इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है, तो क्या हो जाएगा 2x, ठीक है ना। तो इसको अगर विदाउट ब्रैकेट लिखना है हमें, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2x cos एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, e की पावर साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए एक ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ठीक, ये मिल जाएगा हमें। चलिए आगे चलते हैं हम। अब हम देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इंप्लिसिट फंक्शन। इंप्लिसिट फंक्शन किनको बोलेंगे, जिन्हें x और y के टर्म्स में नहीं लिखा जा सकता, मींस x को एलिमिनेट करके। अब हम देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इंप्लिसिट फंक्शन। इंप्लिसिट फंक्शन किनको बोलते हैं, ऐसे फंक्शन जिनको x या फिर y इक्वल टू में नहीं लिख सकते, जैसे यहां पर x इज इक्वल टू, ठीक है ना, y के टर्म्स में लिख दें, या y इज इक्वल टू x के टर्म्स में लिख दें, ऐसे सेपरेट नहीं कर सकते हैं सिंपल तरीके से, उनको इंप्लिसिट फंक्शन बोल देंगे, ठीक है ना। अच्छा, यहां पर जो टेक्निक हम डिफरेंशिएशन के लिए यूज करेंगे वो जरूरी नहीं कि इंप्लिसिट फंक्शन हो तभी यूज करें, ठीक है ना, नॉर्मल फंक्शन में भी हम इसको यूज करते रहते हैं, जो इंप्लिसिट नहीं होंगे उनमें भी। इसमें डिफरेंशिएशन करने का तरीका ये है कि दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है ना, दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो चेन रूल लगाते हुए, ठीक है ना। और उसके बाद जो है सिंप्लीफाई करें तो मिल जाएगा हमें आंसर। जैसे ध्यान से देखना, इनको डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, क्या आएगा 2x, ठीक है ना। इनको डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, अब यहां पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, दो फंक्शन है, तो एक्स का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई बाई सेकंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन y डैश हो जाएगा, ठीक है ना, या फिर dy बाई dx लिख सकते हैं हम, समझ रहे हैं। अच्छा, और यहां पर प्लस 2y, ये y स्क्वायर है, ठीक है ना, तो y स्क्वायर है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो 2y और फिर से चेन रूल लगाएंगे, तो यहां पर dy बाई dx लिखना चाहिए, तो हमने y डैश लिख लिया, चाहे तो आप dy बाई dx लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, और इक्वल टू यहां पर आ जाएगा 4 साइन का डिफरेंशिएशन cos x। अब हमें क्या करना है, y डैश को एक साइड कॉमन लेंगे हम, ठीक है ना, तो यहां से मिल जाएगा हमें x और यहां से मिल जाएगा हमें 2y, बाकी सभी को इधर लेकर चलते हैं हम, 4 cos x माइनस 2x माइनस y, और इन्हें यहां से हटाएंगे, यहां लिख लेंगे, ठीक है ना। ये हमें पता चल गया y का डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो इसमें क्या करते हैं, दोनों साइड हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना, और y डैश के लिए, ठीक है, सिंप्लीफाई कर देंगे, रिजल्ट को मिल जाएगा हमें आंसर, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं तो समझ में आ जाएगा हमें। जैसे ये क्वेश्चन देखना, इसमें बोला गया है y के, ये y विथ रिस्पेक्ट टू x, y डैश बेसिकली निकालना है, तो ट्राई करो पॉज करके। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 इज इक्वल टू y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y y डैश प्लस y डैश, तो यहां से y डैश की वैल्यू अगर ध्यान से देखें, इसमें से कॉमन ले लो y डैश, ठीक है ना, तो जैसे ही y डैश कॉमन लेंगे तो आएगा 2y प्लस 1, और 2y प्लस 1 नीचे डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2y प्लस 1, ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। चलिए आगे चलते हैं अब हम। नेक्स्ट डबल डिफरेंशिएशन,
डबल डिफरेंशिएशन, जैसे सिंगल डिफरेंशिएशन का मतलब y dy बाई dx था, d बाई dx ऑफ y था, तो यहां पर बेसिकली 2 बार डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना। और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है लिखने में, ठीक है ना, इसको लिखना बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसलिए इसी को लिखने का एक दूसरा तरीका है, लिखा जाता है d2 y बाई dx2, समझ रहे हैं ना, d2y बाई dx2, ठीक है ना, इस तरीके से इसको लिख लिया जाता है। या फिर वहां पर y डैश ये fx डैश बोलते थे, f डैश बोलते थे, तो यहां पर f डबल डैश बोल देंगे या फिर y डबल डैश बोल देंगे, समझ रहे हैं ना। तो y डबल डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, इनसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इनसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इवन हम d2 y से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, d2 fx से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैसे ये बहुत ही कम देखने को मिलता है, ज्यादातर ये यूज किया जाएगा या फिर ये यूज किया जाएगा या f डबल डैश यूज किया जाएगा, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं तो समझ में आ जाएगा। जैसे यहां पर इसका बोला गया डबल डिफरेंशिएशन, तो पहली बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा a, साइन का हो जाएगा cos, चेन रूल लगाएंगे, कांस्टेंट है इसका हो जाएगा ओमेगा, ठीक है ना। अब दूसरी बार जब डिफरेंशिएट करेंगे हम, तो डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है बाहर, ये कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस, ठीक है ना, साइन, और gx को ऐसे ही लिख ले रहे हैं। अब gx को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना, तो ये तो कांस्टेंट है फाई, और ओमेगा एक्स का हो जाएगा ओमेगा, तो यहां ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। पॉज करके लिख लो इसको, तो आगे चलते हैं हम। अब जैसे यहां पर है इनका डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन निकालना है, तो पहले हम निकाल लेते हैं y डैश। तो y डैश की वैल्यू ध्यान से देखना कैसे लिख रहे हैं, सिंगल डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, 1 आ गया, सेकंड फंक्शन एज इट इज लिख लिया हमने, प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट किया cos x, ठीक है। अच्छा, अब जो है y डबल डैश बताना है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना है, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x, प्लस इनको डिफरेंशिएट करना है तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन x है तो x का डिफरेंशिएशन 1, प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो आ जाएगा 2 cos x, ठीक है ना, और माइनस x साइन x, मिल गया मैं ये आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे यहां पर इनको डबल डिफरेंशिएट करना है और ये दिए गए हैं x, मतलब यहां पर हमें निकालना है बेसिकली d2x बाई dt2, समझ रहे हैं ना। y की जगह x आ गया, x की जगह t आ गया है यहां पर, ठीक है ना, तो उसमें परेशान नहीं होना है। तो ध्यान देखना कैसे लिख रहे हैं, d बाई डी एक्स ऑफ, इसका पहली बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, ध्यान देखना, अब इसको डायरेक्ट लिखेंगे हम 8t, ठीक है ना, 4 और 2t, 8t माइनस 2, और इन्हें अगर हम फिर से डिफरेंशिएट करें, ध्यान देखना, इन्हें अगर हम फिर से डिफरेंशिएट करें तो कितना आ जाएगा 8, मिल जाएगा हमें ये। नेक्स्ट, इनको देखना ध्यान से, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे डी एक्स बाई डी टी, अगर हम फाइंड करें, ठीक है, तो ये ध्यान से देखना क्या लिखा गया है, ये केयरफुल होकर देखना क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है पावर फंक्शन के अंदर लीनियर फंक्शन है, पावर फंक्शन के अंदर लीनियर फंक्शन है, ठीक है ना। तो इसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा -2, और यहां पर पावर कितना हो जाएगा -3, -2 -1 -3, तो -3 नीचे आ जाएगा, +3 बना देगा, और 4t + 1, फिर से ये जो फंक्शन है ना gx, इसको जो है फिर से डिफरेंशिएट करना होगा, तो मल्टीप्लाई बाई 4t + 1 का डिफरेंशिएशन 4, तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन मतलब dx बाई dt, फर्स्ट डिफरेंशिएशन कितना हो गया, ठीक है ना, सॉरी, ये मिल जाएगा हमें 4t + 1 क्यूब। अब हमें चाहिए डबल डिफरेंशिएशन,
तो d2x बाई dt2 चाहिए हमें अब। तो ये कितना हो जाएगा, इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है हमें, समझ रहे हैं ना, इसे फिर से डिफरेंशिएट करना है तो कितना हो जाएगा -8, और ये जो है टर्म ध्यान से देखना क्या है, -3 4t + 1 है, तो -3 आगे आएगा, ठीक है ना, -3 आगे आएंगे और n हो गया पावर -4 बना देगा ये, ठीक है ना, और 4t + 1, एक सेकेंड, 4t + 1 ऐसे लिखेंगे, फिर से चेन रूल लगाएंगे इसके लिए, तो मल्टीप्लाई बाई 4 फिर से आ जाएगा, तो लास्ट आंसर लिख रहे हैं 8 × 3 × 4, ठीक है ना, तो 8 × 3 32 × 3 और माइनस माइनस गेट प्लस, तो आंसर प्लस में आएगा, ठीक है ना, 6 और 9, 32 × 3 96 बना देगा और यहां पावर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। आई थिंक कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई है, यही आंसर रहेगा, ठीक है। कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन, पॉज करके लिख लो। अब जैसे यहां पर है डबल डिफरेंशिएशन निकालना है dx बाई dt, अगर हमसे पूछा जाए तो इसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट जब करेंगे हम तो ये आ जाएगा 4, तो बाहर ही है, e की पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन e की पावर समथिंग होता है, तो यहां लिख लिया हमने e की पावर 2 - 3t, ठीक है ना। चेन रूल लगाएंगे क्योंकि इसको x माना है हमने, चेन रूल लगाएंगे, gx है ये, तो चेन रूल लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का डिफरेंशिएशन 0, ये हो जाएगा -3, तो ये बेसिकली -12 e की पावर 2 - 3t है, ठीक है। और डबल डिफरेंशिएशन पॉज करके आप इसको खुद सॉल्व करो, ट्राई करो पॉज करके आप, चलिए, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो -12 तो रहेगा ही, e की पावर समथिंग ही होता है, ठीक है ना, तो 2 - 3t, और फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा कितना, -3, तो अब जो है हम लिख रहे हैं फाइनल आंसर माइनस माइनस गेट प्लस 36 e की पावर 2 - 3t, समझ गए, कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं हम, ये जैसे क्वेश्चन है इसको पॉज करके ट्राई करो, देखो ln x का क्या हो जाता है 1/4t + 2, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया। अब जो है एक बार और एक मिनट, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, चेन रूल लगाना बाकी है, तो चेन रूल लगाएंगे तो यहां 4 आ जाएगा, तो ये आ गया कितना 2 / 2t + 1, ठीक है ना। अब एक बार और डिफरेंशिएट करना है तो d2x बाई dt2, ये कितना हो जाएगा ध्यान देखना, तो ये तो 2 रहने दो, और ये अगर केयरफुल होकर देखो ना तो यहां पावर 1 है, और ये बेसिकली लिखा गया है 2 - 1 लिखा गया है, यहां पर ध्यान से -1 लिखा गया है, ठीक है ना, तो -1 जो है आगे आएंगे और ये बना देंगे पावर -2, और 2t + 1 तो रहेगा ही, फिर से चेन रूल लगाएंगे तो यहां पर 1 का डिफरेंशिएशन 0, 2t का हो जाएगा 2, तो यहां हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाई, ठीक है ना, यहां पर 2t + 1 का स्क्वायर, कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन, समझ गए। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है, पॉज करके सॉल्व करो आप, d2x बाई, सॉरी d2x नहीं, dx बाई dt पहले निकाल रहे हैं हम, डायरेक्ट दो डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, डबल डिफरेंशिएशन। इसका जो है पावर कितना है, एक तरह से यहां पर 1/2 लिखा गया है, तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर -1/2, और यहां 2t - 3 है। अब चेन रूल लगाएंगे, ये है gx, चेन रूल लगाएंगे तो यहां पर आ जाएगा 2, ये 2 कट गए, तो यहां पर आ गया 2t - 3 की पावर -1/2, चाहे तो आप इसको अंडर रूट में नीचे लिख सकते हैं, लेकिन हमें डबल डिफरेंशिएशन निकालना है,
तो हमारे लिए यही कन्वीनियंट है, ठीक है ना, यही कन्वीनियंट है हमारे लिए। तो आ जाएगा ये -1/2 की पावर -1/2 है ये, तो -1 फर्दर करेंगे तो आ जाएगा -3/2, तो यहां पर रहेगा -3/2, ठीक है ना। और 2t -3, चेन रूल लगाएंगे इसके लिए फिर से, तो चेन रूल में आएगा 2, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया फिर से, ठीक है। और आंसर इज -1 डिवाइडेड बाई 2t -3 की पावर 3/2, ठीक है ना, दिस इज आंसर। समझ गए? चलिए पॉज करके इसको लिख लो, आगे चलते हैं हम। आज के लेक्चर में इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है ना, मैक्सिमा मिनिमा वगैरह देखेंगे और स्लोप वगैरह निकालना, रेट ऑफ चेंज ऑफ अ क्वांटिटी निकालना देखेंगे हम, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम।